सभी लोगों का दिन मंगलमय हो। मैं मानवेंद्र कुशवाहा पुनः आप सभी के बीच हिंदी की कक्षा लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आज हम सभी कक्षा अष्टम के भैया बहनों के लिए सुरभि भाषा संपदा के पाठ 2 शुभान खां का प्रश्नोत्तर देखेंगे। पहला प्रश्न है, बालक ने शुभान दादा की सफ़ेद दाढ़ी में उंगलियां घुमाते हुए क्या पूछा? प्रश्न पुनः देखेंगे। बालक ने शुभान दादा की सफ़ेद दाढ़ी में उंगलियां घुमाते हुए क्या पूछा? उत्तर है, बालक ने शुभान दादा की सफ़ेद दाढ़ी में उंगलियां घुमाते हुए पूछा कि क्या आपका अल्लाह पश्चिम में रहता है? वह पूरब में क्यों नहीं रहता? उत्तर पुनः देखेंगे। बालक ने शुभान दादा की सफ़ेद दाढ़ी में उंगलियां घुमाते हुए पूछा कि क्या आपका अल्लाह पश्चिम में रहता है? वह पूरब में क्यों नहीं रहता? दूसरा देखेंगे। शुभान दादा ने पश्चिम की ओर नमाज पढ़ने का क्या कारण बताया? प्रश्न 2 है, शुभान दादा ने पश्चिम की ओर नमाज पढ़ने का क्या कारण बताया? उत्तर देखेंगे। शुभान दादा ने पश्चिम की ओर नमाज पढ़ने का कारण बताया कि पश्चिम की ओर के मुल्क में अल्लाह के रसूल आए थे। जहाँ रसूल आए थे वहाँ हमारे तीर्थ हैं, इसलिए पश्चिम की तरफ मुँह करके हम अल्लाह को याद करते हैं। तीसरा देखेंगे। शुभान दादा कर्ज के पैसों से तीर्थ क्यों नहीं करना चाहते थे? शुभान दादा कर्ज के पैसों से तीर्थ क्यों नहीं करना चाहते थे? उत्तर देखेंगे। शुभान दादा कर्ज के पैसों से तीर्थ इसलिए नहीं करना चाहते थे क्योंकि कर्ज के पैसों से तीर्थ करने में सवाब अर्थात उसका फल अर्थात लाभ नहीं मिलता। चौथा देखेंगे। बालक ने शुभान दादा से अपने लिए क्या सौगात मंगाई? बालक ने शुभान दादा से अपने लिए क्या सौगात मंगाई? उत्तर देखेंगे। बालक ने शुभान दादा से अपने लिए सौगात के रूप में छुहाड़े अर्थात छुआड़े मंगवाई। बालक ने शुभान दादा से अपने लिए सौगात के रूप में सौगात अर्थात उपहार के रूप में छुआरे मंगवाई। छुहाड़ा जिसे हम कहते हैं वही छुआरे मंगवाई। पांचवा देखेंगे। शुभान खां के रूप का वर्णन जैसा लेखक ने किया है उसे अपने शब्दों में लिखिए। पांचवा, शुभान खां के रूप का वर्णन जैसा लेखक ने किया है उसे अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर देखेंगे। लेखक के अनुसार शुभान खां का लंबा चौड़ा तगड़ा बदन, पेशानी चौड़ी बड़ी सघन और उभरी, आँखों के कोने में कुछ लाली और पुतलियों में कुछ नीलेपन की झलक, नाक साधारण ढंग से नुकीली, दाढ़ी सघन इतनी लंबी कि छाती तक पहुंच जाए, वह छाती जो बुढ़ापे में भी फैली हुई, सिर पर हमेशा एक दुपलिया टोपी पहने और बदन में आधी बाँह वाली कुर्ता तथा कमर में कच्चे वाली धोती और पैर में चमड़े का जूता पहने रहते हैं। छठा देखेंगे। शुभान दादा
किस प्रकार नमाज पढ़ते थे? लेखक बचपन में पर उसका क्या प्रभाव पड़ता था? उत्तर देखेंगे। लेखक बचपन में शुभान दादा को नमाज के वक्त देखता है कि कमर में धारीदार लुंगी और शरीर में सादा कुर्ता पहन, घुटने टेक, दोनों हाथ छाती से थोड़ा ऊपर उठा, आधी आंखें मूंद कर जब वह कुछ मंत्र पढ़ने लगते तो मैं विस्मय विमुग्ध होकर उन्हें देखता रह जाता। ऐसा लगता कि सचमुच उनके अल्लाह वहाँ आ गए हैं और वे उन्हें झपकती आंखों से देख रहे हैं और होठों से बातें हो रही है। लेखक अंत में पूछा कि आपने अल्लाह को देखा है? मुझसे आप झूठ बोल रहे हैं। 7वां है, मजदूरी भर पूरा काम न करने से अल्लाह नाराज हो जाएंगे। इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, शुभान दादा लेखक से कहते हैं कि यदि अपना कर्म इंसान नहीं करेगा तो अल्लाह नाराज हो जाएंगे, क्योंकि अल्लाह को कर्मठ और परिश्रमी बंदे अधिक प्रिय हैं। 8वां देखेंगे। लेखक बचपन में मुहर्रम के अवसर पर कहाँ जाता था और क्यों? उत्तर है, लेखक शुभान दादा के साथ मुहर्रम के अवसर पर उनके साथ हुसैन साहब की पैका में जाते थे, क्योंकि उनका जन्म बड़ी मनौतियों के बाद हुआ था, जिसमें से हुसैन साहब का पैका भी था। प्रश्न संख्या 9 देखेंगे। लेखक ने अपने बचपन के किन किन घटनाओं के माध्यम से हिंदू मुसलमान एकता की भावना को दर्शाया है? उत्तर है, लेखक ने अपने बचपन के दिनों में हिंदू मुस्लिम समुदाय के लोगों को यहाँ जोड़ लेंगे, यहाँ पे को जोड़ लेंगे, लोगों को देखा है कि सभी एक ही सड़क पर चलते हैं, एक ही दुकान से सामान भी खरीदते हैं, एक ही सवारी पर अगल बगल सटकर बैठते हैं, एक ही स्कूल में पढ़ते हैं और एक ही दफ्तर में कार्य भी करते हैं। सभी में आपस में सहृदयता और भाईचारा है। 10 नंबर देखिए। छुआरों की सौगात लेते समय लेखक के मन में क्या भाव आए? छुआरे लेते समय लेखक ने सोचा कि काश मैं आज फिर छोटा बच्चा हो जाता और उनके कंधे से लिपटकर उनकी सफ़ेद नूरानी दाढ़ी में उंगलियां फेर कर उन्हें दादा पुकारता। 11 नंबर देखेंगे प्रश्न। शुभान खां ने मस्जिद का निर्माण किस प्रकार करवाया? उत्तर देखेंगे। शुभान खां मस्जिद के निर्माण में दिन भर एक एक ईंट की जड़ाई का ध्यान रखते और उसके भीतर जो भी नक्शे बनाए गए वह सब उन्हीं की निगरानी में मस्जिद तैयार हुआ। मस्जिद के लिए लेखक के मामा के यहाँ से इमारत बनाने वाली लकड़ी भी गई थी। 12 नंबर देखेंगे। हिंदू मुसलमान दंगे की संभावना को शुभान खां ने किस प्रकार रोका? हिंदू मुसलमान दंगे की संभावना को शुभान खां ने किस प्रकार रोका? उत्तर देखेंगे। हिंदू मुसलमान दंगे की संभावना को शुभान खां ने स्वयं ही रोका। शुभान खां ने सभी मुसलमान भाइयों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वह नहीं माने। अंत में उन्होंने कहा कि जो कोई मस्जिद में गाय की कुर्बानी देगा उसे पहले मेरे लाश से गुजरना होगा, और इतना कहकर
शुभान खां मस्जिद के दरवाजे पर बैठ गए। वहीं उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह चली। उस समय वह एक देवदूत के समान लग रहे थे, जिसे हिंदू और मुसलमान सभी देखकर हतप्रभ रह गए और संभावित दंगा रुक गया। सभी भैया बहन इन प्रश्नों को अपने CW कॉपी में लिख लेंगे और याद करेंगे। विद्यालय खुलने पर यह आपका नोटबुक जांच किया जाएगा। धन्यवाद।